ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਨਿੱਜਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲਗਾਏ। ਨਿੱਜਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੇਕਿਨ ਸਬੂਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲਗਾਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ कि कैनेडा कोई सबूत पेश नहीं कर सकिया, की जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो ट्रूडो के आरोप हैं, जो कनाडा के पीएम हैं, उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए हैं उसको लेकर भारत सरकार खुद हैरत में है कि बिना कोई सबूत के इस तरह की बात क्यों की जा रही है। और इसका असर ये हुआ है कि पहले उन्होंने भारत के जो हाई कमिश्नर हैं, वहाँ पर जो राजदूत हैं, उनको कहा कि इनको वापस बुलाइए। उसके बाद भारत ने कार्रवाई की तो 6 उनके राजनयिकों को निकाला गया यहाँ से। और इसी तरह की कार्रवाई पहले भी हो चुकी है, तो इसको लेकर भारत सरकार ने बहुत कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हम संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हरदीप सिंह निज्जर जो भारत की नज़र में एक खालिस्तान समर्थक आतंकी था, उसके मर्डर में भारत का कोई लेना देना नहीं है। ये कनाडा सरकार का काम है कि वो अपने नागरिकों को या जो वहाँ रहते हैं उनको सुरक्षा उपलब्ध कराए। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई सबूत है तो उसको पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। हालांकि इस बीच में इसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट एंगल है कि अमेरिका ने भी इस विवाद में कूदा है और कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं सबसे वो बहुत ही गंभीर है और भारत को इसमें सहयोग करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते हैं वो खराब होते जा रहे हैं। और जो भारत के लोगों की चिंता है वो इसलिए कि लाखों लोग हमारे पंजाब के बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन ग्रहण करने गए हैं, और हम करोड़ों रुपए की हम जो वहाँ पर रेवेन्यू देते हैं जो पढ़ रहे हैं बच्चे जो कनाडा के अंदर, तो उन पर भी इस बात का असर पड़ रहा है, क्योंकि लगातार कनाडा की ओर से उठाने वाली कार्रवाई की जा रही है। तो इसी को लेकर भारतीय विदेश विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर कनाडा ने कोई सबूत उपलब्ध नहीं कराए और ऐसे ही बदनाम करना जारी रखा तो निश्चित ही दोनों देशों के संबंध बहुत खराब हैं और आगे और भी खराब हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये पहल जो है कनाडा को करनी चाहिए कि भारत जैसे एक जिम्मेदार देश के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाने के पहले सबूतों को पेश करना होगा। जी बिल्कुल प्रमोद जी, कई भी है कि कैनेडा बार बार अपने रूल्स ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने कहा पहले से ही भारत के लाखों लोग वहाँ पर हैं और हर साल हजारों बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं, करोड़ों रुपए की फीस वहाँ पर दे रहे हैं। तो कनाडा की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है, खासकर पंजाब के लोगों का। और पंजाब के लोग बहुत ही जिम्मेदारी से वहाँ पे काम करते हैं और न केवल एजुकेशन में बल्कि तमाम काम भी पंजाब के लोग करते हैं। तो छात्रों को अगर वहाँ पे इतनी दिक्कतें आई थी, अगर वापस बुलाना शुरू हो गया तो कनाडा के लिए मुश्किल होने वाली है। भारत को बहुत कोई असर नहीं पड़ेगा कनाडा की इकोनॉमी को लेकर, भारत में कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन भारत से तो पैसा उल्टा कनाडा को जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं। और हरदीप निज्जर वाले मामले में
भारत सरकार के एक बहुत ही जिम्मेदार जो अफसर है उनके ऊपर भी उंगलियां उठी। उन्होंने मीटिंग की थी सिंगापुर में कुछ जो हरदीशन निज्जर की हत्या से संबंधित, साथ ही साथ इस तरह के भी आरोप लगाए गए कि जो गोल्डी बराड़ गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, इसका सहारा लेकर भारत के लोग जो है किलिंग करा रहे हैं वहाँ पर। तो ये सब चीजें जो है भारत सरकार ने बहुत ही इसमें स्पष्ट तौर पर कहा था, और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मामले में बाकायदा पहले ब्रीफिंग दे चुके हैं कि कनाडा के आरोप हम पूरी तरह खारिज करते हैं और इस तरह की कोई भी आरोपों को भारत जो है बिना सबूत के नहीं मानेगा और न ही अपने लेवल पर कार्रवाई करेगा। जैसे ही हमारे राजनयिक को निकाला गया, बाकायदा विदेश विभाग ने इसमें प्रेस ब्रीफिंग की और कहा कि जिस राजनयिक को निकालने की बात की जा रही है वो 36 साल से विदेश सेवा में है और उनका बिल्कुल कैरियर जो दाग रहा है। तो कनाडा के आरोपों पर आपत्ति जताई गई है। उनके जो राजदूत है भारत में, उनको बुलाकर बहुत ही कड़ी फटकार लगाई गई और कहा गया है कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में संबंध और मुझे लगता है कि खराबी होंगे अगर इस तरह की आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से बंद नहीं हुए। जी ठीक है प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।